हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल में। और मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये जो आपका चैप्टर है ये मैंने आपको इसलिए नहीं कराया था क्योंकि ज़्यादा हार्डली चैप्टर है नहीं। आप अगर नॉर्मल समझना चाहें तो नॉर्मल समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट नहीं कराया था। फिलहाल में से बहुत ही कम कम क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी चांस हो जाती है इस चैप्टर के क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप तो आपको आते ही आते हैं, कभी कभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो समझना आपको ध्यान से ये पूरा चैप्टर। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ चैनल की सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो उस चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स वाला चैप्टर आपने क्या है कि क्लास 12th में भी डिस्कस किया होगा, इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ नहीं चैप्टर्स में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको वर्किंग रूल नहीं दिखाऊंगा, वर्किंग रूल से मतलब ही नहीं इस चैप्टर के, क्योंकि नॉर्मल सा आप सब कुछ जाने हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से आप क्लियर कर देंगे। तो थोड़ी ज़्यादा आपको दे दूँ जानकारी कि RHL आप जो लेते हैं वो हमेशा आपको प्लस में लिया जाता है, हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ। और LHL आपका जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और RHL आप जानते हैं राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, जो चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप नॉर्मली जानते ही हैं, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। और नोट्स की चाहिए PDF नोट्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की चाहिए, तो 9411009110 इस पर मुझे क्या करें, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें। अब क्वेश्चन तक ध्यान दें कि शो दैट f(x) इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x हैज़ ए ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी एट। ऑर्डिनरी में साधारण और डिसकंटिन्यूटी क्या है, साधारण डिसकंटिन्यूटी। अब तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा x और 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, वो आपको देखना होता है। अगर LHL बराबर, अगर मान लीजिए LHL आपकी बराबर आ गई RHL के, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। और LHL आपकी डज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ इसमें बताऊंगा मैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है कि f(x) बराबर 1/1 माइनस e की पावर 1/x। तो लेते हैं RHL, ठीक है। तो RHL भी क्या करेंगे, तो RHL ले लीजिए, पहले LHL ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम RHL ले लेते हैं। RHL f(x) है, f(x) की जगह मैं f0 प्लस h ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिया है मैंने अभी आपको बताता हूँ। 0 प्लस h इक्वल टू 1 माइनस e 1/h। 0 प्लस एच समझ लीजिए, चाहे FH ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। FX को हमें किस में चेंज करना होता है, हमेशा FH में या 0 प्लस एच में, ठीक है। तो इसका क्या है कि हमें फॉर्मूला बनता है 0 प्लस एच का, फॉर्मूला आपको मैं लिखाऊंगा। तो ऐसे लिखते हैं F 0 प्लस एच कर लीजिए, H प्लस 0 कर लीजिए, इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0, ओके। F 0 प्लस H इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0 1 माइनस e की पावर 1/h। क्या कर लिया हमने, f(x) की जगह क्या लिखी, FH लिख लिया, चाहे आप इस चीज़ को ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या है आपको कि h की जगह तो आपको लिमिट लगाना है। मान लीजिए हम x टेंस टू 0 करते, तुमने h की जगह लगाते हैं हम लिमिट, h टेंस टू 0 कर रहे हैं तो h की लिमिट लगाएंगे, लेकिन हमने f(x) को किस में चेंज कर दिया है, FH में, ठीक है। ये नॉर्मली हम हर क्वेश्चन में f(x) को क्या FX में चेंज करते हैं। तो इसकी हम लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, निकल के ये आएगा 1/1 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये निकल के आ गया। तो ये तो हमारी क्या आ गई, RHL निकल के, क्या आ गई, RHL। अब हम निकालेंगे LHL। LHL मैंने आपको बताई क्या होती है, नेगेटिव निकलती है। नेगेटिव के लिए क्या करना होता है, लिमिट H टेंस टू 0 F0 माइनस H, क्लियर है, इक्वल टू लिमिट H टेंस टू 0, ओके, 1/1 माइनस e 1/h, ओके। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, हमने वहाँ पे लिमिट H टेंस टू इन्फिनिटी सॉरी 0 लगाया, इसकी जगह हमने H की जगह क्या रखा, 0 रखा। जब 1/0 किया तो e की किसी भी चीज़ को अगर 0 से भाग देते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी में जाती है, तो हमारा 1 माइनस इन्फिनिटी आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि F0 माइनस H हमारा और 0 में ही जा रहा है F। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि F0 और यहाँ लिख सकते हैं F माइनस 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, 1 माइनस 1 पर ईच आ गया, और जब H की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमेशा ही नेगेटिव में जाता है। तो नेगेटिव लेकर समझें कि अगर नेगेटिव H लगा रहे हैं तो नेगेटिव H हमारा नीचे जाएगा ना। जैसे मान लीजिए H इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं 1/h। तो जब हमारा माइनस में है तो 1/h मान सकते हैं। और हमारा जब हमने किया था तो 1/infinity आया था, ठीक है।
सॉरी 1/0 आया था तो हमारा इन्फिनिटी बन गया था। अगर हम 0 ऊपर ही ले जाए तो दिक्कत थोड़ी नहीं है। इसलिए अगर जहाँ हम यहाँ पर अगर वैल्यू हम लगाएंगे तो 1/1 - 0 निकल के आएगा और इसको लिखेंगे हम कितना 1। ओके, वहाँ से आपका 1 यहाँ से 1 मिला है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आपका 1 आएगा। तो LHL डज नॉट इक्वल टू आपका कितना आया है RHL। तो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस या मतलब कह दी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब आप समझेंगे कि आप 0 + h कैसे आया, तो इसका फॉर्मूला होता है f(x + h)। ठीक है, f(x + h) होता है और x की हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 0 रखा है, तो x की हमारा ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर लिया। यहाँ से नहीं कि मैं खुद की तरफ से 0 लगा रहा हूँ। f(x + आपका फॉर्मूला होता है, उसमें आपका f(0 + h) होता है 1/1 - e/h। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया किस टाइप से आप फाइंड करना है, LHL और RHL आपको फाइंड करनी होती है। अधिक क्वेश्चन आपको हमेशा इस टाइप के आते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कब है कि x आपका बराबर 0 के नहीं है तब, और f(0) आपका कितना है 0 है। तो पहले क्या होता है, पहले हमें वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट x और 0 की हमें फंक्शन की पहले वैल्यू फाइंड करनी, तो लिखते हैं वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इस पर हमें वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ फंक्शन है f x इक्वल टू x sin 1/x। ओके, जब x के बाद f(0) पुट कर देंगे तो f(0) कितने निकल के आएगा आपको 0 आ जाएगा। नॉर्मल सी बात, हमने x और 0 पुट किया, हमारा 0 निकल के आया। अब आपको क्या करना है तो कैमरा सही कर दूँ। अब आपको क्या करना है कि हमने एक फंक्शन क्या है वैल्यूज फंक्शन हमने चेक कर लिया। ठीक है, मैं पॉइंट लगा दूँ आपकी ये वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद RHL आपको फाइंड करना होता है। RHL की मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका पॉजिटिव क्या है कि आपको कितने पे चेंज करना है RHL एट x इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपको वही लगाना है f(x + h)। ठीक है, तो या ऐसे लगा दीजिए आप लिमिट x टेंस टू x + h। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अब समझाता हूँ f(x + h)। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, दोनों जगह आपकी x की वैल्यू 0 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 कर दूंगा, क्योंकि x 0 के बराबर तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 और यहाँ आपका आ जाएगा f(h). ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। जब f(x) की हमने f(h) ले f(x) की जगह हमने f(h) लेते हैं हमेशा, तो जब ये भी तो हो जाएगा h sin 1/h, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0 इंटू साइन 1/0, आपका 0 निकल कर आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 निकल के आएगा। तो ये तो हमारी निकल के आ गई। RHL क्या निकल के आई हमारी 0। अब निकालेंगे क्या LHL में कुछ नहीं होता, आपका लिमिट h टेंस टू 0 h रहती है और f आपका 0 x - h हो जाता है और x की वैल्यू आपकी 0, तो हम लिख सकते हैं f - h। क्लियर है? उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f(h - h) रखी तो हो जाएगा -h। मतलब क्या है कि h की जगह पूरी का आपको फंक्शन जो है ये x sin x n वाला आपको ये रखना होता है। ठीक है, ये दे रहा ना इफ x इक्वल टू इस f डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि हमने f(x) बराबर 0 लेना है, x डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेना है। तो f -h आ गया, क्लियर है, इंटू साइन -1/h आएगा तो आपका 0 ही। ठीक है, तो आपका कितना आ गया LHL इक्वल टू आपका कितना आ गया RHL। तो यहाँ से आपको क्या कह सकते हैं, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर है? तो इतनी चीज़ आपको क्या चैप्टर में समझनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब है और डिसकंटिन्यूस कब है। डिसकंटिन्यूस कब होता है आपका LHL डज नॉट इक्वल टू RHL आए। स्टार्टिंग में आपको क्या है कि फंक्शन और वैल्यू फाइंड करनी होती है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है उसकी जगह वही वैल्यू पुट, जैसे f(0) दे रखा है तो f(0) बराबर f(0) पुट करना है, इस टाइप से इसमें दे रखा है। उसके बाद आपको RHL निकालनी होती है, f(x) रख के x की वैल्यू जो लगानी है वो लगा देते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं h टेंस टू 0 f(h) और h उसमें जो वैल्यू रख देते हैं, फिर जो हमें वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, वो वैल्यू हम क्या करते हैं लगाते हैं।
एच की एच टेंस टू जीरो, तो एच की वैल्यू में क्या है दोनों जगह पुट करेंगे। लिमिट एफ एक्स माइनस एच है तो दोनों जगह लिमिट लगा देंगे। और यहाँ से हमें क्या मिला कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एग्जामिन वेदर और नॉट, ठीक है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस से ही आपका कि एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स अपॉन एक्स आपको कब लगाना है कि जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, और एफ एक्स इक्वल टू वन कब लगाना है जब एक्स इक्वल टू जीरो हो। तो गिवन क्या दिया आपको कि दे के जो दिया हुआ है आपको वो लिखना है आपको। गिवन एफ एक्स इक्वल टू आपको वन दिया है, ठीक है, और वैन एक्स अराउंड जीरो, ये आपको चीज़ देखनी है हमेशा। तो करना क्या है आपको, फर्स्टली आर एच एल फाइंड करनी है। आर एच एल आपको पता ही है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या होता है साइन। इसमें देखिए एक्स की और एच की वैल्यू में अभी अलग अलग आएंगे। क्या अभी मैंने आपको क्या है कि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करा दी थी और एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट करा दी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पुट नहीं करा रहा हूँ। आपको करना है कि एक्स एस प्लस इक्वल टू, और जो आपका पूरा फंक्शन होता है मान लीजिए एफ एक्स होता है, तो एक्स की जो आपको पूरी वैल्यू की जब क्या करना पुट एक्स प्लस एच आपको पुट करना होता है साइन। तो यहाँ पर पुट करिए साइन टू एक्स प्लस एच अपॉन, ये क्वेश्चन इसके हाथ ज़्यादा नहीं आते, नॉर्मली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक्स प्लस एच क्लियर है। अब आपको क्या है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो आपको फाइंड करनी होती है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्लियर है, टू साइन, ठीक है, या साइन टू या टू साइन बात ही की, ठीक है, आगे लीजिए, ठीक है, तो ये आगे कर दी साइन टू एक्स प्लस जीरो, ठीक है। इसमें एक्स प्लस जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स की जगह हम क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं जीरो, और एक्स को नोट करते हैं किससे एच से, और एक्स की हम क्या कर लेते हैं ऑलरेडी जीरो कर लेते हैं, और हम किससे फाइंड कर रहे हैं एक्स बराबर जीरो फाइंड कर रहे हैं। तो जब एक्स बराबर जीरो फाइंड कर रहे हैं तो एच ओनली आपका कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा जीरो प्लस एच। क्यों बचेगा, क्योंकि आप एक्स बराबर जीरो पहले फाइंड कर रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन टू एच अपॉन एच, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ध्यान से, आपको याद हुआ होगा 12th में कि साइन एच अपॉन एच कितना, साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच की बात कर रहा हूँ। साइन एच अपॉन एच कितना होता है वन वैल्यू निकल कर आती है, कितनी आती है वन। यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तब की कितनी निकल के आएगी टू, क्योंकि आपका तो वन हो जाएगा टू आएगी। ये आपका कितना आ गया, इसको इक्वेशन वन वाली जब आपका एल निकल के आएगा। फिर निकालेंगे एल एच एल का करना होता है एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन टू एच हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन टू एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस आपका कैंसिल और इसकी वैल्यू वन हो गई और ये आपका निकल के आएगा टू। तो इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, इक्वेशन टू मान लिया। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने इसको, और ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड आपकी ये वाली होगी, क्लियर है। और ये इक्वेशन आपको पहले से दे रखी है कि गिवन आपका एफ एक्स इक्वल टू वन वैन एक्स बराबर जीरो, ये आपकी पहले सॉल्व है ना। देखिए हमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हमें इक्वेशन सॉल्व दे रखी, तो मैं इसको इक्वेशन थर्ड मान सकता हूँ। वैन एक्स बराबर एफ एक्स बराबर वन तो वैन एक्स बराबर जीरो होगा। तो इक्वेशन हमारी पहले से दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण एक बराबर है कितने, समीकरण दो के बराबर है, ठीक है, इक्वेशन दो के बराबर है। बट समीकरण डज नॉट इक्वल टू, इक्वेशन डज नॉट इक्वल टू किसके है थ्री के। तो कह सकते हैं सो द फंक्शन, अगर तीनों बराबर होती तो हमारा कंटिन्यूस कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। दोस्तों फंक्शन शो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, आप पूरी स्पेलिंग लिख दी डिसकंटिन्यूस। तो क्लियर आ गया क्वेश्चन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से समझ के चलें कि एफ एक्स इक्वल टू हमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड करने के लिए, फिर हमने क्या किया एक्स प्लस एच निकाला उसका, फिर एच की जगह एक्स के हम जीरो पुट करके चले गए, फिर हमने क्या फाइंड किया एल एच एल, फिर आर एच एल फाइंड किया नॉर्मली, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ में ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है कि इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स वैन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स के फंक्शन दे रखे हैं, नॉर्मल सी बात है, हमें इसका एल एच एल एंड आर एच एल फाइंड करना होगा, ठीक है।
f0 बराबर 0 डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 0। तो एक हमारी संख्या से इक्वेशन दे रखी है उन्होंने ऑलरेडी कि f0 बराबर 0 डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 0। तो मान सकते हैं एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है। और नोट में आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1/0 आपका हमेशा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट आता है। 0.1 आपका 0 होता है। काफ़ी लोग इसे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसमें याद रखिए कि 0 से किसी चीज़ को भाग देते हैं तो आपका इन्फिनिटी आता है, और 1 से 0 को भाग देते हैं तो आपका 0 निकल के आता है। ठीक है। और e की पावर इन्फिनाइट हमेशा इन्फिनाइट होता है, e की पावर माइनस इन्फिनाइट हमेशा 0 होता है। तो ये फंक्शन आप चीज़ें हमेशा याद रखिए। चलिए फिर अब चलिए क्वेश्चन के बारे में करते हैं। और स्टार्टिंग में आपको लिखना ही होता है लिमिट x टेंस टू x प्लस एच एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन से करनी है। लिमिट एच टेंस टू 0, क्लियर है, एफ एच। समझिए x टेंस टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 0, एच टेंस टू का मतलब x इक्वल टू 0। लिमिट एच टेंस टू 0, ओके। और क्या फाइंड कर रहे हैं हम, RHL फाइंड कर रहे हैं, प्लस में लगा रहे हैं ना हम लोग। तो f लिमिट एच ई की पावर हमेशा क्या आ जाएगा, 1/h अपॉन ई की पावर 1/h, सॉरी 1 प्लस ई की पावर 1/h। हमेशा आपकी ये वैल्यू चलेगी। यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू इक्वल टू, ऊपर आपका कितना ई की पावर 1/h एच टी रहने देंगे, और नीचे सब ई की पावर 1/h क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 ई की पावर 1/h प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब क्या हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर पूरी लिमिट लगाते तो आपको वैल्यू फाइंड नहीं होती, कि फाइनाइट वैल्यू प्राप्त नहीं होती। तो लिमिट एच टेंस टू 0, क्लियर, 1/1 प्लस ई की पावर 1/h है। ठीक है, 1 प्लस ई की पावर 1/h। यहाँ से आप लिमिट यूज करिए। ठीक है, 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, ई की पावर, हमने क्या करेंगे, इसी को ऊपर ले गए ना, इसी को ऊपर ले गए तो -1/h आ जाएगा। तो यहाँ भी ई की पावर ये आपका कितना हो जाएगा, हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, इन्फिनाइट। एच की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 से किसी देव को भाग देते हैं तो इन्फिनाइट बन जाता है। ये बनेगा आपका ई की पावर माइनस इन्फिनाइट, और ई की पावर माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो आएगा 1/1 प्लस 0, तो ये आपके निकल के आएगा कितना, 1। इसी टाइप से क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे। HL निगेटिव होता है आपका, LHL लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच, क्लियर है, लगा दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर -1/h अपॉन 1 प्लस ई की पावर -1/h। लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर -1/h ऐसे रहने देंगे हम, नीचे से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ई की पावर -1/h, अंदर आपको बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर -1/h। इसे ऊपर ले जाएंगे, प्लस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस के बनने के बाद इसमें करेंगे लिमिट पुट। जब लिमिट पुट कर देंगे तो आपका 1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ई की पावर इन्फिनिटी हमारे साथ क्या होता है, तो इसका क्या है कि ई की पावर इन्फिनिटी आपका हमेशा, मैंने भी बताया था, ई की पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है। ई की पावर इन्फिनाइट हमेशा आपका इन्फिनाइट होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनाइट, क्लियर है। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस इन्फिनाइट। तो आपने देखा कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL आया। इससे आपने क्या समझा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें मैंने आपको 4th क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए इसमें, और आगे भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और लगभग छोटा सा चैप्टर आपका 1-2 वीडियोस में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो रहेगा इस चैप्टर में, जब रिवीजन नहीं करेंगे तब तक, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन